नवंबर 2024 का टाइम था। एक दिन दोपहर के टाइम मैं अपने कॉलेज से वापस आ रहा था। भदभदा घाट पर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग चल रही थी। मतलब जिन लोगों ने हेलमेट वगैरह नहीं पहना था, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, उन लोगों को रोककर चालान काटा जा रहा था। 3-4 पुलिस वालों ने 3-4 कारों को रोका और उनका चालान काटने लगे। मैं दूसरी तरफ खड़ा होकर बस का वेट कर रहा था। मैंने सब कुछ ध्यान से देखा। इतने में एक कार वाला एक पुलिस वाले को लेकर अपनी कार के पीछे गया। कार वाले ने अपनी पॉकेट से 200 रुपए का नोट निकाला और चुपचाप, पुलिस वाला उल्टा खड़ा था, हाथ पीछे करके उसके हाथों में फंसा दिया। पुलिस वाले ने वो नोट अपने हाथ से अपनी पॉकेट में रख लिया। दोनों आगे गए। उस पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले से, जिनके पास सब कारों की चाबी थी, उन लोगों ने सबकी चाबियां ले ली थी, उस कार की चाबी ली, उस इंसान के हाथों में दी और वो इंसान चुपचाप पीछे से निकल गया। बाकी सबका चालान यूं ही कटता रहा। एक सेकंड बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने लाइव करप्शन होता हुआ देख लिया है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारत में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा व्यक्ति, कुछ पॉलिटिशियंस और मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 100 में से 40% लोग अपना काम ढंग से करते हैं। अगर पुलिस ऑफिशियल्स की भी बात करें तो इंडिया में ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जब डंके की चोट पर इंडियन पुलिस ने खुद की काबिलियत साबित करी है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने हाथ में पावर लेकर बैठे हुए हैं, अलग अलग सेक्टर में अपनी जेबें भरने के लिए करप्शन कर रहे हैं, दीमक की तरह हमारे देश को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। दोस्तों, करप्शन या हिंदी में मैं कहूं तो भ्रष्टाचार, अगर सही मतलब समझा जाए तो जब किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे व्यक्ति को, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसी पॉलिटिशियन को कोई पावर दी जाती है और वो उन पावर से गलत इस्तेमाल करता है खुद के बेनिफिट के लिए, तो वो करप्शन की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने लाइव एग्जांपल जो मैंने देखा था वो बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चालान काटना चाहिए था, लेकिन उसने चालान नहीं काटा, अपनी जेब भर ली, अपनी पावर्स का खुद के बेनिफिट के लिए गलत इस्तेमाल किया। वो करप्शन है। और वो तो सिर्फ 100-200 रुपए का मैंने एग्जाम्पल दिया था जो मैंने लाइव देखा हुआ था। करप्शन यहां से शुरू होकर लाखों करोड़ों में भी किया जाता है हमारे देश में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2005 की एक रिपोर्ट बताती है कि 62% ऑफ इंडियंस ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से अपना काम करवाने के लिए पब्लिक ऑफिशियल्स को रिश्वत दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2023 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का स्कोर 39 है, जिसमें 0 स्कोर हाईली करप्ट कंट्रीज को दिया गया है और 100 करप्शन फ्री कंट्रीज को दिया गया है। करप्शन के मेन रीजंस की अगर बात करें तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। हमें दिखाया कुछ जाता है और पीठ पीछे बहुत कुछ हो जाता है। मीडिया भी हमें सिर्फ वो बताती है जो उनके मुंह में पैसे भरकर उन्हें दिखाने के लिए कहा जाता है। हमारे देश में अगर कोई इंसान पॉलिटिक्स में पावर में है तो वो ये समझ लेता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है और वो करता भी है। सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल किया जाता है अपने फायदे के लिए। सिविल सर्वेंट्स को रिश्वत दी जाती है और उनकी सैलरी कम होती है, इसलिए वो ऊपर नीचे की कमाई लेना प्रेफर करते हैं। एक जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है हमारे यहाँ, वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से लोग घूस देकर अपने काम जल्दी करवाना प्रेफर करते हैं। हमारी सोसाइटी में जिसके पास पावर है उसे भगवान की तरह पूजा जाता है, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को एथिकली फॉलो करने की जगह अपने अपने फायदे के लिए लोग उसे चेंज कर लेते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है इस करप्शन का? सबसे पहले तो ये हमारी डेमोक्रेसी को अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है। हमें बता रहा है कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन कितने ज्यादा कमजोर हैं कि जिसके पास पैसा है, पावर है, वो आसानी से अपने फायदे के लिए उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी पर्टिकुलर जगह पर अपनी एक इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का अप्रूवल चाहिए होगा, चाहे वो पटवारी हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, उसे उन सब का अप्रूवल चाहिए पड़ेगा। एक इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी तो वो सराउंडिंग में एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉल्यूशन भी करेगी, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, तो उन सब का प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन करने के बाद ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस इंडस्ट्री को अप्रूवल दे सकते हैं। ये सब एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ये फॉलो की जानी चाहिए। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है? पैसा बोलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी थोड़ी सी जेब हल्की करी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जेब थोड़ी सी भारी हुई,
यहां उसे अप्रूवल मिलेगा और कल उसका काम उस जगह पर शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, स्कूल और तमाम चीजों के डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। जब वो फंड्स गवर्नमेंट से होते हुए अलग अलग लेवल्स के थ्रू इंप्लीकेशन के लिए ग्राउंड लेवल तक पहुंचते हैं, तब तक तो उन फंड्स में से आधा पैसा चूस लिया जाता है, अपनी जेबें भर ली जाती हैं और जो आधा पैसा बचता है, आधा भी मैं क्या कह रहा हूं, क्या ही बचता होगा, लेकिन जो भी पैसा बचता है उससे लो क्वालिटी का काम कर दिया जाता है। इसलिए आज भी टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज को अगर छोड़ दिया जाए तो टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज में विलेज, टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बेकार है। साफ सफाई हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन मुझसे बेहतर आप अपने एरिया में जानते ही होंगे कि क्या है। हेल्थ कंडीशन क्या बोलूं यार, खोखला बना दिया है। ये जो दीमक है ये फॉरेन कंपनीज को भी नहीं छोड़ते। जब डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्रीज में फॉरेन कंपनीज आती हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पॉलिटिशियन उनसे अपनी जेबें भरवाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे फॉरेन अट्रैक्शन कम होता है और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पॉलिटिक्स को तो गटर समझा जाता है। कितनी ही बॉलीवुड की फिल्में होंगी जिसमें पॉलिटिक्स को गंदगी बताया गया है। पॉलिटिक्स में एंटर करने को करप्शन और पावर से इंटरलिंक किया जाता है। बस वही इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ता है और आम लोगों को लगता है कि काम ऐसे ही किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट ही नहीं की जाती, क्योंकि जिसके पास पावर होती है, पैसा होता है, वो अपने काम करवाकर निकल जाता है। वहीं मिडिल क्लास और लोअर क्लास को लाइंस में खड़ा होना पड़ता है। हाल ही में 26 जनवरी निकला है। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, रूल्स एंड रेगुलेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। वो जो किताब है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर उस किताब में लिखे हर एक रूल को किस तरीके से तोड़ा मोड़ा गया है, अपने फायदे के लिए यूज किया गया है, यह देखने के लिए अभी हम बैठ जाए ना तो भारत देश के आधी से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 90% से ज्यादा पॉलिटिशियन और जाने कितने ही हजारों करोड़ की कंपनियों के मालिक को जेल जाना पड़ेगा। 100-200 रुपए के करप्शन से इस वीडियो की शुरुआत करी थी। अब सुनो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, हजारों करोड़ों का हेरफेर था। नीट 2024 स्कैम, एमपी पटवारी केस, वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट केस, कितने ही ऐसे करप्शन के केसेस होंगे जिसमें लोगों ने अपने फायदे के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ लिया। कुछ तो चर्चा में आ गए और कुछ आज भी दफन है। लेकिन ये करप्शन का खेल हर दिन बढ़ता जा रहा है और हर तरीके से देश को खोखला बनाता जा रहा है। पता है, इन सब करप्शन के केसेस में गहराई में भी जाया जा सकता है, एक एक को प्रॉपर प्रूफ्स के साथ दोषी भी ठहराया जा सकता है। लेकिन फिर क्या, ये वीडियो खत्म हो जाएगी, तुम लोग भी एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे। सबको पता है कि करप्शन हो रहा है, करप्शन गलत है, लेकिन फिर भी इंसान करता है। पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लाखों करोड़ों की कंपनी करती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। कुछ तो रियलाइज करो जो भी सुन रहे हो कि कितना बड़ा दीमक बैठा हुआ है हमारे देश में करप्शन के नाम का। अगर सोचो इसे जीरो कर दिया जाए तो हमारा देश कहां पहुंच जाएगा। देखो, जो चाहता है ना कि इंडिया करप्शन फ्री बने, तो एक छोटा सा काम करना है, मुश्किल नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में तुम सुबह उठते हो और रात को सो जाते हो, बीच के समय में कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हारे सामने करप्शन किया जा रहा होगा। बस उसी टाइम पे तुम्हें अपने फोन का कैमरा ऑन करना है और अपनी पॉकेट में रख के वीडियो शूट कर लेना है। उस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड कर देना है। धीरे धीरे ही सही, एक एक कर ही सही, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, स्ट्रिक्ट रूल्स लाए जाएंगे। जब भारत के कोने कोने से करप्शन के केसेस बाहर निकल कर आएंगे, तब शायद हायर अथॉरिटीज को पता चले कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल लाना पड़ेगा, इस करप्शन को देश से हटाना पड़ेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए और साथ में बनिए होशियार।